देखो नारायण, अपन विचार कर रहे हैं। हाँ, रामायण में कितनी ये बात सुंदर आती है। लोग रामायण का पाठ रटते जाते हैं, करते जाते हैं, पर इन बातों पे ध्यान दे। ये महापुरुषों ने हमें बताई थी। हाँ, कि देखो बात बहुत लंबी है। आप लोग जानते हो, गरुड़ को मोह हो गया। हाँ, कि यह भगवान मेघनाथ ने सर्प से भगवान को बांध लिया, तो उसको नारद बुला के लाए गरुड़ को, और सर्प को खा लिया। पर नारद गरुड़ को मोह हो गया कि ये भगवान ने जन्म लिया है, और ये नाग सर्प से एक असुर से बंध गए, ये भगवान कैसे? और उसमें मोहित हो गए और भटक रहे हैं। नारायण, ये बड़ी गहराई है, इस पे अपन हो सका कभी विचार करेंगे। अब मोह हो गया, माना दृश्य में सत्य तो बुद्धि हो गई, ये दृश्य सत्य है, परमात्मा नहीं है, ये दृश्य ही सत्य है, और दुखी है। वो भटकते भटकते नारायण ब्रह्मा नारद से पूछा, नारद मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा ऐसा। नारद बोले, भैया ये माया ने मुझे नचा दिया है, तो ब्रह्मा जी के पास जा। ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु मैं दुखी हूँ। बोले क्यों? ऐसी ऐसी बात कहा। अरे बोले, भैया इस माया ने, इस प्रकृति ने तो मुझे भी खूब नचाया है, तो शंकर जी के पास जा। शंकर जी के पास आए और बात बताई, तो शंकर ने कहा, देखो, कहा कि अरे गरुड़, सुंदर सत्संग के बिना सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है, और जिसके आदि मध्य और अंत में परमात्मा भगवान की प्रतिपाद्य प्रभु है। हाँ, सुनीता हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। तो कह रहे अर्जुन, ए गरुड़, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूं, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा राग मोह सब संदेह दूर हो जाएगा, और तुम्हें परमात्मा के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना परमात्मा में, अस्तित्व तत्व में अचल प्रेम नहीं होता। तो देखो नारायण, हमारे घाट वाले बाबा हंसते हंसते कहते थे कि शिव चतुरानी देखी डराही, इतर जीव कहीं लेखे माही। माना दृश्य में सत्य तत्व बुद्धि, सुंदर बुद्धि, सत्यत्व और सुंदर बुद्धि, ये तीन गुणमयी माया में जीव नारायण हम लोग भटक रहे हैं। सिद्धियों में, चित्त की एकाग्रता में, संग्रह भोग में, आलस प्रमाद में, इसमें ही जीवन भटक रहा है। तो नारायण दृश्यों में सत्यत्व बुद्धि, बस एक परमात्मा को भूल करके इसको ही संभालने में लगे हैं। तो शंकर जी गरुड़ को कहे कि कुछ दिन सत्संग सुन जा। सत्संग के बिना इस त्रिगुण माया से व्यक्ति जीव तर नहीं पाता। देखो ने, हम आप लोग चर्चा करते हैं और देखते भी हैं, कहीं घूमने फिरने चले जावें, घर में किसी को छोड़ के न जावें, ताला खिड़कियां बिड़कियां सब बंद कर देते हैं। फिर भी कुछ 10-15 दिन के बाद आते हैं तो घर में कूड़ा करकट मिट्टी जम जाता है, और रोज अगर सफाई झाड़ू करते रहे तो सब कमरा साफ रहता है। अरे ज्यादा समय लगाए तो गिमक लग जाती है, लगता है कि नहीं? इसी तरह नारायण सत्संग स्वाध्याय आदि संतों का संग न करेंगे तो त्रिगुणमय माया मोह, हाय 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 हाय, जीव को न जाने कहां कहां भटका दे रहा है। तो नारायण माया जब शिव और ब्रह्मा को भी मोहित लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है, जिसमें ऐसा जानकर ही, इसके लिए संत लोग जान करके ही उस माया के स्वामी भगवान परमात्मा को नित्य भजते रहते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि घाट वाले बाबा से मैंने पूछा था, बाबा गिरने और चढ़ने के कौन से रास्ते हैं?
आपने तो भजन ऐसे नहीं, इस सफ़ेद बाल भजन और सत्संग में बिताए हैं, आप बताइए। तो बाबा ने कहा, गिरे बिगर कोई चढ़ा नहीं है, मगर हमेशा चढ़े हुए के दृष्टांत रखना सामने और सत्संग सुनकर के निसंग हो जाना। हमने बोला बाबा निसंग का अर्थ, यह बात सजनों में करीबन 1987 के 88 की बता रहा हूँ। तो मैं पूछा बाबा निसंग का अर्थ, बोले निसंग माना एकांत, तो भजन और सत्संग न छोड़े। तो देखो नारायण, ये 3 गुण माया से तरने के लिए जीव बस आसक्त हो गया है और इसमें हम लोग भटक रहे हैं। तो हमेशा सत्संग और एकांत सेवन करें। तब पद में कहा न, मोह ममता के अंधेरे छा गए, जीव माया की पकड़ में आ गए, जीव माया की पकड़ में आ गए, मोह ममता के अंधेरे छा गए। राह में रस्सी पड़ी थी मगर सर्प समझ कर हम घबरा गए, जीव माया की पकड़ में आ गए, मोह ममता के अंधेरे छा गए। राह में सीपी पड़ी थी मगर चांदी समझ कर हम लुभा गए, जीव माया की पकड़ में आ गए, मोह ममता के अंधेरे छा गए। नाभि बिच कस्तूरी बसे, घास पत्ते मृग ढूंढते फिरे, जीव माया की पकड़ में आ गए, मोह ममता के अंधेरे छा गए। कुछ कमाई की नहीं परदेश में, हम चाहते खूब कमाएंगे, खूब माल इकट्ठे करेंगे, लेकिन काल आकर के ले गया। हाँ, अरे हमारे से तो पशु अच्छे कि घास खा के दूध पिला चले। देखो पशु घास खाते हैं, गाय घास खाती है, बकरी घास खाती है, भैंस घास खाती है और दूध पिलाती है, और हम लोग नारायण दूध पी के मुफ्त लेते हैं। तो ऐसा अमूल्य जीवन का समय, आहा, कुछ कमाई की नहीं परदेश में, जो भी अपने पास था सब खा गए, जीव माया की पकड़ में आ गए, मोह ममता के अंधेरे छा गए। रास्ते की जानकारी थी नहीं, रास्ते की जानकारी थी नहीं, मंजिलों तक गुरु हमें पहुंचा गए, जीव माया की पकड़ में आ गए। तो नारायण जो संसार में आसक्त है वह ईश्वर से प्रेम कैसे करेगा। तो नारायण हम भुवन दुकान मकान सग्रह, आहा, चूल्हे चिथड़े और चूने, आहा, मकान बनाने, खाना की वांगरिया बनाने में, और फैशन आज ये फैशन, आज वो फैशन, आज तो उस शादी में पहन के गया था, इस शादी में क्या करे। सखावत राय दादा ने हंसते हंसते कहा, कहीं जाना था पति पत्नी को, पति जल्दी तैयार हो गए और पत्नी को कहा, अरे भाई जल्दी करो चलो। तो पत्नी ने आवाज दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं चलूंगी, जाओ आप। अरे बोले क्यों, क्या हुआ। बोले बिंदी, साड़ी, ब्लाउज और
सब एक रंग के हैं, लेकिन जूती इस रंग की नहीं है। इसके लिए मैं वो सेटिंग नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ। अब उस सेटिंग में ही अपसेट हो जा रहे हैं, तो नारायण ईश्वर परमात्मा प्राप्ति में कैसे चल पाएंगे। तो नारायण अपना जीवन विचार करके जीवन जीवें, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसे विचार करके जिएंगे तो सत्संग और एकांत भजन न छोड़ेंगे, नित्य नियम न छोड़ेंगे, तो नारायण ये 3 गुण माया से पार होने की कला मिल जाएगी। उस पर विचार कभी करेंगे, फिर करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।